नमस्कार। कल हमने सीखा था विरोधाभास तरीका, इसमें अपन एक परिमेय संख्या सिद्ध करते हैं, √2, √5, √3 इन सभी को। तो हमने ये देख लिया था कि भाई √2 को कैसे कर सकते हैं, 1/√2 कैसे कर सकते हैं, 3 - √5 को कैसे कर सकते हैं। उसमें एक थोड़ा सा टाइप रह गया है कि जैसे 7 + 3 √2 या 7 - 3 √2, ये दोनों नंबर एक अपरिमेय संख्या है। ये अपन को सिद्ध करें। कैसे सिद्ध करें? सबसे पहला तरीका है सिंपल जनरल तरीका कि विरोधाभास तरीका अपन अपनाएंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए एक, मान लीजिए 7 + 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम सबसे पहले विरोधाभास का मतलब है जो अपन को बात बोली जा रही है क्वेश्चन में, उससे का जस्ट उल्टा मान लेना है हमको। तो हमें बोला जा रहा है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा सिद्ध करो, तो अपन इसका उल्टा मान लेंगे। अपरिमेय का उल्टा क्या? परिमेय। तो माना कि 7 + 3 √2 एक परिमेय संख्या है, ऐसा एज्यूम कर रहे हैं हम, तथा इसके दो सहअभाज्य गुणनखंड A तथा B है। अब सहअभाज्य मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर मैं रिपीट करता हूँ कि सहअभाज्य क्या है। सहअभाज्य का मतलब है जैसे 7 और 3, इसके अपन फैक्टर करते हैं तो ये 7 × 1 ही लिखा जा सकता है क्योंकि प्राइम नंबर है। इसको 3 × 1 ही लिख सकते हैं, ये भी एक प्राइम नंबर है। अब इनमें केवल एक ही कॉमन आ रहा है, भाई एक ही तो फैक्टर कॉमन आ रहा है, 7 और 3 तो कॉमन है ही नहीं, तो ये क्या हो गए? सहअभाज्य हो गए। ऐसे में बात करूँ 10 की और 20 की, तो 10 को अपन 5 × 2 लिख सकते हैं और 20 को अपन 2 × 2 × 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि 5 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो ये सहअभाज्य नहीं है। तो 5 भी नहीं आता, मान लो एक फैक्टर 2 भी आ जाता, तब भी अपन कहते हैं कि ये क्या है? सहअभाज्य नहीं है। सहअभाज्य के लिए ये जरूरी बिल्कुल नहीं है कि दोनों प्राइम नंबर हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है। जैसे 49 और 30, इसको अपन 7 × 7 × 1 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 × 5 × 1 भाई 2 × 3 = 6, 6 × 5 = 30 और 30 से कम तो 30 सही। अब यहाँ पे आप देखो एक कॉमन आ रहा है, 7 कहीं कॉमन नहीं आ रहा, 5 3 कहीं कॉमन नहीं आ रहे, लेकिन क्या ये एक प्राइम नंबर है? क्या नहीं है। ये तो प्राइम नंबर नहीं है और ये भी प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये को प्राइम नंबर तो है क्योंकि इन दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमने इसके दो सहअभाज्य गुणनखंड मान लिए कि ये क्या है? A और B है। अब परिमेय संख्या की या रेशनल नंबर की परिभाषा ये होती है कि अपन उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q = 0 होना चाहिए। तो हमने मान लिया कि 7 प्लस परिमेय संख्या की परिभाषा के प्रयोग से या से परिमेय संख्या की परिभाषा से अपन एक बात बोल सकते हैं कि 7 + 3 √2 जो है वो A/B के रूप में लिखी जा सकती है, जहाँ B 0 नहीं होना चाहिए। मैं कंडीशन लगा दी और क्या, ये परिमेय संख्या की परिभाषा है। अब यहाँ से अपन सोल्व करते हैं इसको। अपने पास आता है 3 √2 बराबर A/B - 7, 3 √2 बराबर A - 7B/7, सॉरी B। अब यहाँ से ये मल्टी में तो डिवाइड में हो जाएगा, तो √2 बराबर हो गया A - 7B/3B। ये समीकरण नंबर 1। अपन ने यहाँ कंडीशन पहले बता दी कि B 0 नहीं है। B 0 नहीं है मतलब B का 3 का इंटू कोई इंटीजर आएगा, कोई पूर्णांक आएगा, और पूर्णांक क्या होता है? माइनस और प्लस में कोई संख्या। और यहाँ पे A - 7B, A भी एक पूर्णांक है और B भी एक पूर्णांक है, तो इनका उत्तर भी एक पूर्णांक आएगा। कहने का मतलब हमें एक भिन्न प्राप्त होगी। भिन्न प्राप्त होगी, मान लो वो पहली संख्या ऊपर वाली का आंसर P आ गया, नीचे वाली का Q आ गया। अब Q 0 हो नहीं सकता क्योंकि B 0 नहीं है, तो Q = 0 है। तो ये तो वही बात हो गई कि वापस अपन ने यही बात बोल दी कि ये एक परिमेय संख्या है। तो हम जो सोच रहे हैं बात, वो तो गलत हो गई ना, कि हम ये सोच रहे हैं कि ये एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ भी एक परिमेय संख्या आ गई। ये बात तो हमें सही दिखाई दे रही है कि ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन हम पीछे वाले प्रश्नों में सिद्ध कर चुके हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो कभी भी इसका LHS, समीकरण 1 का LHS उसके RHS के बराबर नहीं हो सकता।
यहाँ पे देखोगे हमने माना परिमेय है, परिमेय आ भी गई है, लेकिन यहाँ क्या है, ये वाली संख्या जो है √2 ये क्या होती है, अपरिमेय है। तो यहाँ पे विरोधाभास हो गया अपनी बात का, अपन मान रहे परिमेय है, इधर आ रही अपरिमेय है, तो ये विरोधाभास क्यों हुआ है, इसके आगे लिख सकते हो आप कि समीकरण 1 के बाएं पक्ष में एक अपरिमेय संख्या है, जबकि समीकरण 1 के दाएं पक्ष में एक परिमेय संख्या है। तो कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, अतः समीकरण 1 में RHS इक्वल नोट होगा LHS के। तो यहाँ से अपन बता सकते हैं कि ये विरोधाभास क्यों हुआ है। इस विरोधाभास का कारण हमारी गलत कल्पना है, और हमने कल्पना क्या कर रखी है कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हम पूरी संख्या को क्या बोल देंगे, अब हम कह सकते हैं कि 7 + 3 √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यही हमको बात सिद्ध करनी थी क्वेश्चन के अंदर, यही तो बात प्रूफ करनी कि 7 + 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, सबसे पहले विरोधाभास 7 + 3 √2 को मान लेंगे परिमेय संख्या, इसके दो सहभाज्य गुणनखंड मान लेंगे जो क्या है, A और B है। हम परिमेय संख्या की परिभाषा से ऐसा लिख सकते हैं, इसमें 7 को माइनस में भेजा, कैलकुलेशन की, हमारे पास ये रिजल्ट आया। इस रिजल्ट से हम देख सकते हैं कि इधर ये दोनों इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। एक फ्रैक्शनल फॉर्म में आंसर आएगा, मतलब A/B आएगा। A/B आएगा तो वो एक परिमेय संख्या का होगा, और इधर √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हम पहले सिद्ध कर चुके हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो हम ये कह सकते हैं इसके RHS और LHS बराबर नहीं होंगे, और अंत में हम इस रिजल्ट पर पहुंचे कि हमारी जो कल्पना है, हमने जो एज्यूम किया था वो गलत किया है, अर्थात 7 + 3 √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये चैप्टर 1 का आखिरी टाइप का क्वेश्चन था। इसके बाद नया जो वीडियो आएगा उसमें हम चैप्टर 2 की बात करेंगे, बहुत ही ईजी है, बहुपद जिसके बारे में अपन बात करेंगे, और उसमें बहुत ईजी क्वेश्चन है। 2 ही टाइप के क्वेश्चन है, एक तो मूल दिए हुए हों, शून्यक दिए हुए हों, उनसे निकालना पड़ता है समीकरण, एक दिया होता है समीकरण जिससे निकालने होते हैं अपन को मूल। धन्यवाद सुनने के लिए, जय हिंद जय भारत।